स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षकों को दी शुभकामनाएं, कहा भावी पीढ़ी को संभालने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षक दिवस के अवसर पर शनिवार को राज्य के सभी शिक्षकों को शुभकामनाएं व बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शिक्षाविद एवं पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य एवं राष्ट्र की भावी पीढ़ी को संवारने की जिम्मेदारी शिक्षकों के कंधों पर है। कोरोना के इस संक्रमण काल में शिक्षकों की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। जब छात्र उनसे दूर है और तकनीक के जरिए शिक्षक उन्हें शिक्षा दे रहे हैं, यह शिक्षकों एवं छात्रों दोनों के लिए एक चुनौती है। ऐसे में शिक्षकों को यह निर्धारित करना है कि कल का भारत कैसा होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि आइए आज हम सब संकल्प लें कि अपने सामूहिक प्रयास से राज्य की हर स्तर की शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाएंगे, ताकि हमारी भावी पीढ़ी अपने तेजस्विता और उपलब्धियों से पूरे विश्व में झारखंड का नाम आलोकित करे, जिस पर हमें गर्व हो। 7 से अभियान, 40 से ज्यादा उम्र के सभी लोगों की होगी स्वास्थ्य जांच। कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य के सभी जिलों में एक साथ सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 7 से 14 सितंबर तक द्वितीय गहन जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान चलेगा। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर नितिन मदन कुलकर्णी ने बताया कि सहिया ANM एवं CHO इस अभियान को सफल बनाएंगे। इसके लिए सभी जिलों के सिविल सर्जन एवं सभी RCH पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 40 से अधिक आयु समूह एवं पूर्व से किसी बीमारी से प्रभावित लोगों को प्राथमिकता देते हुए 100% आबादी एवं शहरी क्षेत्र में विस्तृत गहन जांच सर्वे सुनिश्चित किया जाएगा। गहन जन स्वास्थ्य सर्वे अभियान 7 सितंबर से शुरू होगा। सीएम के शिकायतवाद पर 7 को सुनवाई। निशिकांत दुबे फेसबुक व ट्विटर पर किया 100 करोड़ मानहानि का दावा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के शिकायतवाद पर आज रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई टल गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ शिकायतवाद दाखिल किया है। अब इस मामले में सुनवाई 7 सितम्बर को होगी। सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी को लेकर निशिकांत दुबे के साथ फेसबुक और ट्विटर को भी आरोपित बनाया है। सब जज वन वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई होनी थी। सीएम ने तीनों आरोपियों के खिलाफ 100 करोड़ रुपए मानहानि का दावा किया है। झारखंड में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 66.70%। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 48,039। झारखंड में मरीजों के स्वस्थ होने की दर 66.70% है, जबकि पूरे देश में यह दर 75.27% है। देश में 31.67 दिनों में मरीजों की संख्या दोगुनी होती जा रही है, तो झारखंड में 16.90 दिनों में मृत्यु के मामले में झारखंड की स्थिति बेहतर है। यहाँ मृत्यु दर 0.93% है, जबकि देश में 1.85% है। कोरोना से संक्रमित लोगों को ऑक्सीमीटर देने का हेमंत सोरेन ने किया ऐलान। जाने कोरोना रोगियों के लिए कितनी जरूरी है यह उपकरण। झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार की तर्ज पर होम आइसोलेट में रहने वाले कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए ऑक्सीमीटर की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने शनिवार को ट्वीट करके यह जानकारी दी। ऑक्सीमीटर एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो कोरोना से संक्रमित मरीजों की काफी मदद करता है। अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स कंपनियां 400 से लेकर 3,000 रुपए तक के ऑक्सीमीटर बेच रही है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, सीमित साधनों के बावजूद झारखंड सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु हर संभव प्रयास कर रही है। कोरोना संक्रमण काल में पंचायत स्तर तक ऑक्सीजन की व्यवस्था बनाए रखने हेतु तथा होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए ऑक्सीमीटर की व्यवस्था हेतु अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। 8 को कैबिनेट की बैठक, लिए जाएंगे कई महत्वपूर्ण निर्णय। राज्य कैबिनेट की बैठक 8 सितंबर को निर्धारित की गई है। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने इस संबंध में सूचना जारी करते हुए बताया है कि बैठक मंत्रालय भवन में शाम 4 बजे से होगी। कैबिनेट की पिछली बैठक में 1 दर्जन प्रस्ताव विचार के लिए नहीं लाए जा सके थे, उन पर भी इस बैठक में चर्चा होगी। इसके अलावा कई और मामलों पर निर्णय लिए जाएंगे। सरकारी स्कूल में IT के इस्तेमाल से पढ़ाई को बनाया आसान। कुछ नया करने की कोशिश ने राष्ट्रपति के जरिए दिलवाया सम्मान। शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए झारखंड के 3 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा। सम्मानित होने वाले शिक्षकों में बोकारो की डॉक्टर निरुपमा कुमारी, जमशेदपुर की इशिता डे और सिमडेगा के स्मित कुमार सोनी है। 3 दिन की आर्थिक नाकेबंदी से रेलवे को 100 करोड़ का नुकसान। हेमंत सोरेन से मिलने सीएम आवास पहुंचे टाना भगत। झारखंड के लातेहार में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में संशोधन और जंगलों पर अपने अधिकारों की मांग के साथ 3 दिन तक टोरी जंक्शन पर रेल चक्का जाम करने के बाद विशेष आदिवासी समूह के लोग यानी टाना भगत की आर्थिक नाकेबंदी समाप्त हो गई। 3 दिन में रेलवे को 100 करोड़ का नुकसान पहुँचाने के बाद इस रेल खंड पर ट्रेनों का परिचालन शुक्रवार देर रात से सामान्य हो गया। शनिवार को विधायक वैद्यनाथ राम के नेतृत्व में टाना भगत का एक प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचा।
रांची, बोकारो, जमशेदपुर, धनबाद, गिरिडीह समेत 6 राज्यों में लगेंगे घने जंगल। रांची, धनबाद और जमशेदपुर शहरों के भीतर घने जंगल लगेंगे। बोकारो, गिरिडीह और हजारीबाग शहरों के भीतर भी ऐसा होगा। राज्य सरकार ने प्रदेश के इन 6 शहरों में 7 नगर वन विकसित करने की योजना तैयार की है। भारत सरकार को इसका प्रस्ताव भेजा गया है। राज्य के वन एवं पर्यावरण विभाग ने प्रदेश के नगर निकायों से इसके लिए स्थान चिन्हित कर प्रस्ताव मांगा था। इसके आधार पर शहर के प्रस्तावित वन क्षेत्रों का स्थान और विस्तार चिन्हित किया गया है। सभी 7 नगर वन कुल 160 हेक्टेयर के होंगे। सभी 7 नगर वनों में स्थानीय प्रकृति अनुकूलन वाले वृक्षों का विकास कर उन्हें शहर के भीतर जंगल के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसका मकसद शहरों की हवा में सुधार लाना है। साथ ही लोगों को शहर के अंदर प्रकृति भ्रमण के लिए वैकल्पिक केंद्र उपलब्ध होंगे। देश में 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनें शुरू की जाएगी। रेलवे ने कहा आरक्षण 10 सितंबर से होगा शुरू। देश में 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनें शुरू की जाएगी और इन ट्रेनों में यात्रा के लिए आरक्षण 10 सितंबर से शुरू हो जाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने शनिवार को बताया कि जल्द ही इस बारे में अधिसूचना जारी की जाएगी। ये स्पेशल ट्रेनें मौजूदा वक्त में चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होगी। इन विशेष ट्रेनों के परिचालन की निगरानी की जाएगी। जरूरत के हिसाब से जहाँ भी नई ट्रेनें की मांग होगी या लंबी प्रतीक्षा सूची होगी वहाँ क्लोन ट्रेनें चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना में लक्ष्य के अनुरूप लाएं तेजी। पाकुड़ उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने शनिवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व मनरेगा के तहत संचालित योजना के प्रगति कार्य की समीक्षा की। उन्होंने वित्त वर्ष 16-17, 18-19 और 19-20 की समीक्षा की। इसके बाद वित्त वर्ष 19-20 में विशेष फोकस करने के लिए कहा। उपायुक्त ने कहा कि पूरे राज्य में जिले का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इसमें अविलंब सुधार लाने का निर्देश दिया। गांवों में सतर्कता से स्थिति सामान्य, शहरों में लापरवाही से हालत बिगड़े। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कोरोना संकट से निपटने के मामले में शहरी क्षेत्र की तुलना ग्रामीण ज्यादा सतर्क है। जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में अब भी कोरोना की स्थिति सामान्य है। शहरी क्षेत्र के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना से मौत भी काफी कम हुई है। महामारी के वक्त ग्रामीणों ने अपनी सूझबूझ का बखूबी परिचय दिया है। जिले के चाईबासा व चक्रधरपुर शहरी क्षेत्र में रोजाना दर्जनों नए मरीज सामने आ रहे हैं। यह जिले वासियों के लिए चिंता का विषय है। झारखंड बीजेपी चीफ दीपक प्रकाश बोले जीएसटी पर विधवा विलाप कर रहे हैं हेमंत सोरेन। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर पलटवार करते हुए शनिवार को कहा कि राज्य सरकार अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए जीएसटी जैसे मुद्दे को जबरदस्ती तुल देने में लगी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अपने आंतरिक राजस्व की वृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। यह सरकार अपनी विफलता को केंद्र के माथे मढ़ना चाहती है। कोरोना को देखते हुए केंद्र सरकार राज्यों की मदद के लिए तत्पर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों की तस्करी पर रोक लगाए। खनिज संसाधन की चोरी रुकने से राज्य का राजस्व बढ़ेगा। घर पर बनाए बिजली 40% खर्च झारखंड सरकार देगी। राज्य में झारखंड बिजली वितरण निगम के उपभोक्ता अब घर बैठे अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। उपभोक्ता को सोलर पैनल की लागत का केवल 60% भुगतान करना है। बाकी के 40% का भुगतान राज्य सरकार बतौर सब्सिडी करेगी। इसके तहत 1 से 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर 45,000 रुपए प्रति किलोवाट निर्धारित हुई है। इसी प्रकार 4 से 10 किलोवाट पर 42,000 और 10 से 100 किलोवाट के लिए प्रति किलोवाट 40,000 रुपए तय हुआ है। 1 से 3 किलोवाट के लिए कनेक्शन के लिए उपभोक्ता को निर्धारित दर 45,000, 60% यानी 27,000 रुपए ही देने होंगे। आईटीआई में प्राचार्य और शिक्षकों के रिक्त पदों पर जाने हाईकोर्ट की टिप्पणी। राज्य के आईटीआई में प्राचार्य और शिक्षकों के रिक्त पदों पर वर्षों से नियुक्ति नहीं होने और नए भवनों का इस्तेमाल नहीं किए जाने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस AK द्विवेदी की अदालत ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि यदि सरकार ऐसे शिक्षण संस्थानों को चलाने में सक्षम नहीं है तो उसे निजी हाथों में क्यों नहीं दे देती। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई 18 सितंबर को निर्धारित करते हुए श्रम विभाग के सचिव को अदालत में हाजिर होकर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। कुपोषण से बचाव को लेकर दी जानकारी। पोषण माह अभियान के तहत गढ़वा जिले में शनिवार को विभिन्न प्रखंडों में लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया गया। इस अवसर पर लोगों को कुपोषण से बचाव के लिए किए जाने वाले उपाय एवं पोषक तत्वों वाले खाद्य पदार्थों के बारे में जानकारी दी गई। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की ऊंचाई, बाजू की माप ली गई तथा बच्चों को पोषण युक्त भोजन देने की सलाह दी गई। जल छाजन के लिए नाबार्ड ने दिए 300 करोड़। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी नाबार्ड ने झारखंड में जल छाजन योजना के लिए 300 करोड़ रुपए दिए हैं। यह राशि राज्य को ऋण के रूप में दी गई है। इस राशि से पूरे राज्य में 29 यूनिट जल छाजन परियोजना का क्रियान्वयन होगा। इसमें गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट विधानसभा क्षेत्र के लिए 2 यूनिट की स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग से मिल गई है। प्रत्येक यूनिट की लागत करीब 10 करोड़ रुपए से अधिक की होगी। इसके तहत 350 तालाब, 150 चेक डैम, 150 डोभा का निर्माण किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक यूनिट में 2000 हेक्टेयर जमीन में पौधारोपण किया जाएगा।
55 घंटे तक रेल चक्का जाम करने के बाद हेमंत सोरेन से मिले टाना भगत। मुख्यमंत्री ने किया यह वादा। झारखंड में 55 घंटे तक रेल चक्का जाम करके आर्थिक नाकेबंदी का ऐलान करने वाले टाना भगत शनिवार को राजधानी रांची में हेमंत सोरेन से मिले। लातेहार के विधायक वैद्यनाथ राम के साथ टाना भगत का एक प्रतिनिधिमंडल रांची पहुंचा था। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम हेमंत सोरेन के साथ उनकी बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।